चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि सॉलिड का जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा था। पहला लेक्चर में हमने आपको बताया कि सॉलिड होता क्या, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। आइए अब हम बात करते हैं कि सॉलिड को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां से बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के सिलेबस में। ठीक है, अगर हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करें तो क्लास 12 के सिलेबस में सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है। अगर हम सॉलिड को क्लासिफाई करें तो बेसिकली एटम के अरेंजमेंट के बिहाफ पे, मतलब सॉलिड के अंदर एटम किस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखे हैं, तो एटम के अरेंजमेंट के बिहाफ पे हमने सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक पार्ट को हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे पार्ट को हमने क्या कहा, एमार्फस सॉलिड। ध्यान सुनिएगा, एक पार्ट को हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक पार्ट को हमने क्या कहा, एमार्फस सॉलिड कहा। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, दोज टाइप ऑफ सॉलिड in which the arrangement of atoms are present in a regular pattern. In a regular pattern is called crystalline solid, and the solid in which the arrangement of atoms are present in irregular pattern are called amorphous solid. ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो सीधी सी बात है, कुछ पॉइंट से हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट द क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, और आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंस लिखने होते हैं एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उसी की बात करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, और भी डिफरेंसेस हैं, बेसिक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जिन्हें आप रिमेंबर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, दे हैव अ डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब क्या होता है डेफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्री का? डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स होना, और रेगुलर का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट होना। मतलब क्या हुआ कि एटम एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को सिस्टमैटिक वे में चलाते हैं, ये नहीं इररैंडम मोशन में चलते। जैसे आपने देखा होगा, कभी बोर्ड एग्जाम आप दे रहे होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो सिटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम का होता है वो पूरी क्लास को एक सिस्टमैटिक बैठाया जाता है। अगर एक बेंच पे एक बच्चा बैठ रहा है तो पूरी क्लासेज में जितनी बेंचेस लगी होंगी सब पे एक एक की सीट बनाई जाती है, एक एक बच्चे सब पर बैठते हैं। यानी ये पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न में चल रहा है, और एक ही क्लास में नहीं, आगे की सारी क्लासों में यही पैटर्न आपको पाया जाएगा। इसका मतलब अगर आगे की सारी क्लासेस में भी यही पैटर्न मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि एक रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है, एक रेगुलर शेप साइज बन रहा है, और एक डेफिनिट अरेंजमेंट हो रहा है एटम का। लेकिन वहीं पर एमार्फस सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट इररेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे सोचिए आपके रेसेस हो गए हैं, छुट्टी हो गई है, ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चे सब रैंडम मूव करने लगते हैं। आपका एग्जाम ओवर हुआ, सब रैंडमनेस हो गया, कहीं पे क्राउड ज्यादा हो गया तो कहीं का क्राउड कम हो गया, कहीं भीड़ ज्यादा हो गई, कहीं भीड़ कम हो गई, तो इररैंडम मोशन चल रहा है। कहीं पे ज्यादा लोग कलेक्ट हो गए, कहीं पे कम हो गए, कहीं बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, कहीं बॉन्डिंग वीक हो गई। तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट होता है तो हम उस सॉलिड को बोलते हैं एमार्फस सॉलिड कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पैटर्न। आप कोई पैटर्न नहीं देख पाओगे, हाँ इस टाइप की चीजें कंटिन्यू हो रही है, अभी एक स्टेप तक कुछ हो रहा था, तब तक अगली बार जाके कुछ और हो जाएगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तब तक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तब तक चलो आपको फिजिक्स पढ़ाने लगे, मैथ पढ़ाने लगे, कुछ पैटर्न एमार्फस पढ़ा रहे हैं तब तक पहुंच गए हम पी ब्लॉक पढ़ाने लगे, फिर पता चला कोऑर्डिनेशन पढ़ाने लगे, जंप कर रहे हैं, कुछ सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो वो एमार्फस हो जाएगा। और हम सिस्टमैटिक चले, पहले मैंने सॉलिड के बारे में समझाया, अब मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, फिर मैं क्रिस्टलाइन को फर्दर क्लासिफाई करूंगा। एक सिस्टमैटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, और जब कोई पैटर्न ना दिखाई दे तो एमार्फस होता है। गॉट इट? आइए दूसरा आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होने का मतलब क्या हुआ, एकदम फिक्स है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ये एटम मेल्ट करेंगे, क्योंकि लगभग पूरे लैटिस क्रिस्टल में एक टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से बॉन्डिंग एक जैसी होती है, और जब बॉन्डिंग एक जैसी होती है तो एक जैसी एनर्जी पर ही एटम मेल्ट होना शुरू होते हैं। इसलिए हम कहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट करेंगे। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं पर एटम की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो कहीं पर वीक होती है। जहां स्ट्रांग होती है वहां ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, जहां वीक होती है वहां कम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, इसलिए इनका फ्लक्चुएट होता रहता है। व्हाट इट? आइए
अगला आता है दे आर एनाइसो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। मैं इसको सेपरेटली पढ़ाऊंगा अलग वीडियो में, अलग लेक्चर में। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये अलग से पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको अभी आपको सिंपल समझा देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जबकि एमार्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। छोटे में इंट्रो देते हैं। एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉपिक, देखो आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टी, एन का मतलब नहीं। यानी अगर अलग अलग डायरेक्शन से उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग आती हो, मतलब सीधी समझिए, जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हो वो कौन सी होती है? एन आइसो। और जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, हर तरह से एक ही आए, उसे हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। इनकी मैं डिटेल्ड के लिए आगे आपको एक अलग वीडियो में इसको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए अगला आते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड। रियलिटी में सॉलिड होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सॉलिड की एकदम स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, पार्टिकल मूव नहीं करते, अपनी एक्सिस के अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। जबकि ये स्यूडो सॉलिड है। मतलब स्यूडो सॉलिड का मतलब, इससे भी कई बार बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं इसका भी क्वेश्चन आपको सेपरेट वीडियो में पूरे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्यूडो सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट डेफिनिट नहीं होता है, पार्टिकल मूव करते हैं, अपने एक्सिस को, अपने प्लेन को छोड़ करके दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है ग्लास वगैरह होते हैं, विंडो ग्लासेस। पुराने घरों की जो ग्लासेस होती है, विंडो होती हैं, उनका जो बेस होता है वो मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है। रीजन क्या होता है, क्यों थिकर हो जाता है? क्योंकि धीरे धीरे जब सनलाइट पड़ती है तो जो सनलाइट पड़ने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है ना, कि जो पार्टिकल ग्लास के ऊपर होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो फ्लोट होकर नीचे आने लगते हैं। तो जब ऊपर के पार्टिकल कम होंगे, नीचे ज्यादा होंगे, तो बेस में ज्यादा ग्लासेस पार्टिकल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड है। रियल सॉलिड नहीं होते, फाल्स होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। फिलहाल इसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा अलग से। फिर दे अंडरगोज क्लीन क्लीवेज, मतलब अगर किसी चाकू से, किसी शार्प चीज से इसे कट किया गया, किसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो हमें दोनों सरफेस एकदम प्लेन मिलता है, एकदम प्लेन सरफेस मिलता है। जबकि अगर हम इनकी बात करें, हमें रफ सरफेस मिलता है। क्यों रफ सरफेस मिलता है वो यहां से समझिए। अगर हम कहें कि एटम इररेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो हम कहीं से कट करेंगे तो पता चलेगा कोई एटम वहीं पर कट हो जाएगा और कोई एटम अंदर रहेगा। जैसे रबर देख लीजिए, रबर को आप कट करोगे तो खुरदुरा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एटम उसके रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। अब अगर एटम एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे तो कट करोगे तो सारे एटम कट होंगे, और नहीं कट होंगे तो कोई नहीं कट होंगे। तो जैसा होगा पूरे मेटल में एक जैसी ज्योमेट्री बनेगी। फिलहाल इस पे भी हम लोग का एक अभी हम सब डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। दे अंडरगोज क्लीन क्लीवेज एंड दे अंडरगोज रफ। इज इट क्लियर? अगला, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा पैटर्न काफी ज्यादा डिस्टेंस तक जब देखने को मिलता है तो हम उसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और शॉर्ट रेंज का मतलब अभी कुछ था, अगले टाइम पे कुछ और हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे कुछ और हो गया। अगर टाइम टू टाइम पे ये अरेंजमेंट बदल जा रहा है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, क्या मतलब कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के। अब हम डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में कैसे क्लीन सरफेस मिलता है, कैसे रफ सरफेस मिलता है, कैसे वो स्यूडो सॉलिड है, क्या है, बाकी चीजों को हम अभी तुरंत, अब देखिए इसी में आगे चलते हैं। हम डायग्राम बना के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे हम क्रिस्टलाइन को और समझा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।